आरआरबी जेई 2024 के धमाकेदार रिजल्ट के बाद अब बारी है 2025 की। अगर आपका भी जेई बनने का सपना अधूरा है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इनका सिलेक्शन तो हो गया, अब बारी आपकी। और इस सफर में आपका साथ देने वापस आ गया है गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम फॉर आरआरबी जेई 2025। और भी एडवांस लाइव क्लासेस, वन ऑन वन मेंटरशिप, फैकल्टी गाइडेंस, ऑफलाइन मॉक टेस्ट, टेक और नॉन टेक बुक्स और भी बहुत कुछ। दोस्तों, सीट्स लिमिटेड है और हो सकता है आप हमारे अगले सफलता की कहानी बने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आईबीजेआईओ इंटेलिजेंस ब्यूरो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर सर, एग्जामिनेशन हो गया और एग्जाम के बाद बेटा एग्जाम के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के बेसिस पर मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या कट ऑफ जा सकती है पेपर के लेवल को देखने के बाद। बट हाल ही में भी हमारी रिस्पॉन्स शीट आती है और रिस्पॉन्स शीट आने के बाद मैंने पूरे पेपर को गो थ्रू किया, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का पार्ट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट हो, चाहे वो रीजनिंग का पोर्शन हो, सबको पूरा गो थ्रू किया। एज अ स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करी, एक बच्चा कितना पेपर के अंदर कर सकता था और कितना नहीं कर सकता था। इसके बाद आप सभी हजारों बच्चों ने ऑलरेडी मुझे अपने मार्क्स बताए, टेलीग्राम पर आपने अपने मार्क्स शेयर किए। किसी बच्चे के 53 आ रहे हैं, किसी बच्चे के 54 आ रहे हैं, और जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स मैंने अभी तक सुने हैं हमारे ही स्टूडेंट का, आप ही लोगों के बीच में एक स्टूडेंट है, बल्कि एक नहीं है, दो स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स मुझे अभी तक के सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं। और उनमें एक स्टूडेंट है, ही गॉट 74 मार्क्स, दैट इज वेरी वेरी गुड। मतलब मुझे लगता है कि ये टॉपर की श्रेणी में आएंगे। और एक बच्चा और है जिसके मार्क्स 71 है, ये खुद भी बच्चा टॉपर की श्रेणी में ही आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये दो बच्चे ऐसे हैं जिनके 71 74 के आसपास मार्क्स हैं। मतलब अभी तक मुझे 70 क्रॉस्ड दो बच्चे मिल चुके हैं। बाकी 60 के क्रॉस मुझे काफी सारे बच्चे मिले हैं, काफी सारे, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा 1000 2000 मिले, काफी सारे, मतलब करीब करीब 30 के आसपास बोल सकते हो आप, 25-30 के आसपास अप्रॉक्स, है ना, एग्जैक्ट डेटा नहीं बोलूंगा, ठीक है। इतने बच्चे ऐसे हैं जो मुझे 60 से लेकर के 70 की लाइन के अंदर मिले हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करने जाऊं, क्लियर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जिन पर हमने ऑब्जेक्शन कर दिया है। क्योंकि देखिए ऐसा होता है, आप लोगों का एक ही मन रहता है कि सर क्या ऑब्जेक्शन क्वेश्चन है, बता दीजिए। तो मैं आपको पहले ही बताऊंगा कि भाई जिन क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन करना होता है हमारी टीम ऑलरेडी उस पर ऑब्जेक्शन कर चुकी होती है, हम लोग ऑलरेडी उस पर ऑब्जेक्ट कर चुके होते हैं। और हमने हमारे एंड से कल 19 तारीख, हमने हमारे एंड से कल ही 18 तारीख को ही बेसिकली हमने ऑब्जेक्शन क्वेश्चन निकाल लिए थे और हमने बढ़िया तरीके से उनको सक्सेसफुली सबमिटेड, या मैं बोलूंगा सक्सेसफुली वो सबमिटेड की प्रोसेस के अंदर भी अवेलेबल हो गए थे। अब आती है इसके बाद की बात, तो ये हमारे एंड से ऑलरेडी हो चुका है, आपको अलग से ऑब्जेक्शन करने की अब कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरीके से। नाउ द पॉइंट इज कि सर कौन से वो क्वेश्चन ऑब्जेक्शन है और कट ऑफ पे अब क्या असर पड़ने वाला है। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब बच्चा पेपर देके आता है तब उसकी एक साइकोलॉजी अलग होती है एग्जाम को लेकर कि मेरे इतने नंबर तो आ ही जाएंगे। जब रिस्पॉन्स शीट आती है तब उसको पता चलता है कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। जैसे अगर आप मुझसे पूछोगे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आपको किस कैटेगरी के अंदर मिले, कैटेगरी मतलब किस मार्क्स की रेंज में, मेजॉरिटी बच्चा जो है वो 45 से लेकर 50 के बीच में फंस चुका है, ठीक है। और ये 50 का आंकड़ा आपको पार करना बहुत जरूरी था। मैंने इसके पहले भी कट ऑफ में वीडियो बनाई थी, लेकिन अभी मैं अपने कट ऑफ को वापस रिवाइज करने जा रहा हूं विद ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो जो ऑब्जेक्शन क्वेश्चन मुझे मिले हैं, तो यार रीजनिंग में मुझे कोई ऑब्जेक्शन क्वेश्चन दिखा नहीं, सबके ही आंसर प्रॉपर तरीके से आ रहे थे। और दो बार गो थ्रू किया, रीजनिंग में ऑब्जेक्शन क्वेश्चन है नहीं। एक आध दो क्वेश्चन में बच्चों को डाउट था, लेकिन उनके भी आंसर्स प्रॉपर आ रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि रीजनिंग में एनी ऑफ द डाउट अवेलेबल है या एनी ऑफ द टाइप है। नाउ बात करते हैं टेक्स्ट साइड। तो टेक्स्ट साइड मुझे दो क्वेश्चंस ऑब्जेक्शन में मिले हैं, एक मल्टीप्लेक्सर को लेकर के ऑब्जेक्शन मिला है और एक कंप्यूटर में पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के इंडेक्सेशन एरर के ऊपर एक डाउट है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हमारे एंड से ऑब्जेक्ट हुए हैं टेक्निकल में सिर्फ। अब जिनके ये दो सही होंगे उनको यहां पर प्रॉपर मार्क्स मिलने वाले हैं, जिनका ये पहले से ही गलत आंसर दिया होगा उनका एक आध मार्क्स कम हो सकता है, 2 मार्क्स, तो कुल मिला के 1 या 2 नंबर का फेर बदल होगा, राइट, एग्जामिनेशन के अंदर। इसके अलावा तो कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सबके आंसर्स प्रॉपर तरीके से दिए हुए हैं। तो मैं यहां पर पहले बता देता हूं आप लोगों को जो ऑब्जेक्शन क्वेश्चन मुझे देखने को मिले हैं। तो पहला जो ऑब्जेक्शन क्वेश्चन मुझे मिला है वो पाइथन की प्रोग्रामिंग को लेकर के क्वेश्चन है, वो आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार। और एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, आपको फिगर डायग्राम दिया हुआ है, अवेलेबल है पेपर के अंदर, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन बेसिकली ऑब्जेक्शन है, इसके अलावा और कोई ऑब्जेक्शन पेपर के अंदर नहीं है, पूरी तरीके से गो थ्रू कर लिया है, ठीक है, ठीक है सर। नाउ अब चलते हैं इसके बाद कट ऑफ के ऊपर कि अब कट ऑफ क्या लगता है। देखिए भाई, कट ऑफ मैंने आपको पहले भी बोला है
कि हम मोस्ट ऑथेंटिक रैंक प्रेडिक्टर को चेक करेंगे, आप लोगों के रिस्पॉन्सेज आएंगे और धीरे धीरे आप लोगों के रिस्पॉन्सेज रैंक प्रेडिक्टर में बढ़े भी रहे, आप और रैंक प्रेडिक्टर में डालिए। तो एक तो थी मेरी नॉलेज जो मैंने आपको आके 2 दिन पहले ही बता दी थी कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, राइट। अब आता है रैंक प्रेडिक्टर के आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, तो अब मैं और ऑथेंटिसिटी पे चला जाऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई यूआर कैटेगरी का कट ऑफ 55 से नीचे तो नहीं जा रहा, ये कंफर्म है। यूआर कैटेगरी का कट ऑफ 55 के नीचे तो किसी भी सिचुएशन में नहीं जाने वाला। आपका यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो बाय डिफॉल्ट 55 से लेकर के 60 के बीच में रहने वाला है, बल्कि 60 भी नहीं जाएगा, 55 से लेकर के 58 के बीच में यूआर कैटेगरी एग्जिस्ट कर रही है। ओबीसी कैटेगरी भी कम नहीं है, ओबीसी कैटेगरी में भी आप आराम से अपना 51 प्लस ही लेकर के चलें, है ना, 51 प्लस ही ओबीसी कैटेगरी में भी लेकर चलें, और ईडब्ल्यूएस में भी आप 50 के ऊपर ही नंबर लेकर के चलें, ये ध्यान रखिएगा। इसके पीछे के 2 कारण, एक तो 2 हमारे ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस, और साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं तो बच्चों के मार्क्स इतने आ रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। 60 के ऊपर कोई बैठा वो पूरी तरीके से सेफ है, कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स के जो बच्चे हैं वो 45 से लेके 50 के बीच में कुछ भी उनका रेशियो कोई सा भी टाइम पर हो सकता है, तो ये हमारे पास 45 से लेकर के 50 की रेंज में, बट हाँ यहां पे भी कट ऑफ 45 के नीचे नहीं दिख रही है मुझे, यहां भी कट ऑफ 45 के ऊपर ही दिख रही है। तो दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक कट ऑफ। अगर आप इस रेंज में आप फंसे हुए हैं, इस रेंज के अंदर आप अभी हैं, तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी स्किल टेस्ट के लिए तैयारी करना चालू कर दीजिए। स्किल टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, तो सीधी सी बात है, स्किल टेस्ट की तैयारी वही इंसान आपको अच्छे से बताएगा जिसने खुद स्किल टेस्ट दिया हो बैठ करके। और इसके लिए मैंने ऑलरेडी हमारे आईबीजेआईओ के सब्सक्रिप्शन के अंदर, जिन बच्चों के पहले से सब्सक्रिप्शन है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको स्किल टेस्ट का पूरा कोर्स मिल जाएगा। जिन बच्चों के पास नहीं है और जिनके ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, बिना स्किल टेस्ट नहीं जाइएगा, स्किल टेस्ट का वेटेज बहुत ज्यादा है, आप अभी से चाहें तो अपनी तैयारी कर सकते हो। कितना समय मिलेगा स्किल टेस्ट के लिए? लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास पूरा अक्टूबर का महीना है, ऑलमोस्ट पूरा नवंबर का भी महीना है, जहां तक मुझे लगता है कि आपको दिसंबर के आसपास देखने को मिल सकता है स्किल टेस्ट की डेट आ सकती है। लेकिन अगर आईबी ने सोचा कि नहीं यार मैं तो अभी करा लेता हूं, तो नवंबर एंडिंग में भी आ सकती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि स्किल टेस्ट के लिए कम से कम 2 दिन का समय लगता है, दो दिन का समय मान के चलिए, 2 से 3 दिन का समय लगता है। वैसे इस बार बच्चे कम है तो 2 दिन में ही हो जाएगा मामला, लेकिन हाँ दिसंबर के आसपास मुझे लगता है स्किल टेस्ट के लिए आपको टाइम मिलेगा। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जॉब में भी हैं तो वो शायद उतना टाइम नहीं दे सकते, इसलिए बोल रहा हूं अभी से धीरे धीरे देना स्टार्ट करिए। जॉब बहुत प्यारी है, ठीक है, अगर आप इस रेंज में हैं, ऑलरेडी जॉब में भी है, जैसे एक बच्चा ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में, मेरे को अभी रिसेंटली मैसेज किया हुआ है, 2 बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी जॉब में, तो मैं उनको बोलूंगा कि आप जिस भी जॉब में हैं, ठीक है, ये भी अपने आप में एक बेटर जॉब है, इसका एग्जाम क्लियर करिए, मतलब कुछ मत सोचिए उसके बारे में, बस आपको यही बोलूंगा। तो दिस इज वन ऑफ माय फाइनल कट ऑफ, फाइनल वर्डिक्ट। अब इसके बाद में बाकी की जो भी बातें करूंगा आईबी के लिए वो स्किल टेस्ट को लेकर के करूंगा। चीजों को ऑथेंटिक बताना और चीजों को ऑथेंटिक रखना यही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम होने के बाद एक समय लिया जाता है, मैंने टाइम लिया, सारी चीजें करी और आज आपके सामने में आया हूं। और मेरे तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आपको और आपकी फैमिली को। अपनी दिवाली सेलिब्रेट करिए। अगर कोई बच्चा 1-2 मार्क्स से रह रहा है, मान लीजिए उसका कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल भी यहां हताश और परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरी एक और वीडियो आने वाली है, जिसके लिए मैं आपको बताऊंगा, जो कि अपने आप में बहुत ही फैंटास्टिक वीडियो है, जो आपके लिए नोटिफिकेशन आने वाला है। तो देखिए, आप जो भी तैयारी कर रहे हो ना, ये तैयारी कभी वेस्ट नहीं आती है, यही तैयारी आपको दूसरे एग्जाम के अंदर भी देखने को मिलने वाली है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर सकते हैं जो भी आपको डाउट। थैंक यू सो मच।